मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के पानी की जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले जो गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और इंदौर के दूषित पानी कांड के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। मलमूत्र के जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में मिले हैं, जिस पानी को भागीरथपुरा के लोगों ने पिया था। सामने आया जहरीले पानी का डरावना सच। जहरीले पानी में मलमूत्र वाले बैक्टीरिया। पीने के पानी में मिल गया गटर का पानी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जिस जहरीले पानी ने लोगों का दम घोट दिया, उस पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसान के मलमूत्र में होते हैं। खबर आई है कि भागीरथपुरा इलाके में जो पानी पीकर लोग मरे, उसमें गटर का पानी मिल गया था और वही पानी जीते जागते इंसानों ने पी लिया। आसान भाषा में कहें तो इंदौर के लापरवाह सिस्टम ने लोगों को गटर का पानी पिला दिया। बैक्टीरिया की बात कही जा रही है। ये तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर देखेंगे आप पानी के अंदर आपको साफ नजर आएंगे ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े हैं, वो आपको नजर आएंगे पानी के अंदर। और यही पानी भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे और इसी पानी के पीने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 201 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। 32 से ज्यादा मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। सरकारी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनके मुताबिक 14 लोगों की जान गई। तस्वीर दिखा रहे हैं कितना गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, कितने परेशान थे। ये कम से कम साल 1.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। पार्षद को बोल बोल के परेशान हो गए, नहीं हो पाया। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई आपकी इस गली में? इस गली में 4 लोगों के आईसीयू में भर्ती हुए थे। हमारी मम्मी खुद आईसीयू में थी। अब आप वो सारा गंदा पानी निकाल रहे हैं जो आपकी नर्मदा से ये पाइपलाइन से यहाँ पहुंचा था, वो वापस बाहर निकाल के फेंकना, धोना पड़ेगी होदी को। उसके बाद फिर भरेंगे हम बोरिंग का पानी। इंदौर के भागीरथपुरा के दूषित पानी कांड की जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को सैंपल भेजा गया था, जिसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसान के मलमूत्र में पाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में विब्रियो कुलेरी, शिगेल, ई कोली बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर कर देते हैं। लोगों को हैजा, पीलिया, त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों को भी यही बीमारियां हुई। लोगों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखे और अस्पताल में मरीजों की लाइन लग गई। संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या मिला है? सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी है जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला हो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। तो जैसे जैसे इंदौर का दूषित पानी कांड तूल पकड़ रहा है, नई नई सच्चाइयां सामने आ रही हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास मेन पाइपलाइन में लीकेज मिला और लीकेज वाली जगह के ठीक ऊपर एक शौचालय बना हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि इसी लीकेज के कारण ही पीने का पानी दूषित हुआ था, या यूं कहें कि पीने के पानी में गटर का पानी मिला। इस दावे के बाद भागीरथपुरा इलाके से गुजरने वाली पूरी पाइपलाइन की चेकिंग शुरू हो गई। लेकिन ये सारी उठापटक तब शुरू हुई जब जहरीला पानी पीकर एक 6 महीने के मासूम समेत कई लोगों की जान जा चुकी थी। वैसे इंदौर में जहरीले पानी कांड से हुई मौत के आंकड़ों ने भी लोगों को उलझा दिया, क्योंकि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों और प्रशासन की गिनती अलग अलग है। मतलब लोगों को गटर का पानी पिलाने वाले इंदौर के सिस्टम में फुल कंफ्यूजन है। हाय तौबा मची हुई है। एक तरफ इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में घर घर घूमकर सर्वे हो रहा है,
और पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों में इन्फेक्शन है। तो वहीं दूसरी ओर भागीरथपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन की लीकेज चेक हो रही है, क्योंकि इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने सबसे साफ शहर के दावों की पोल खोल दी है। बाहर से चमक दमक और अंदर से सालों पुरानी पाइपलाइन, ये इंदौर में प्रशासनिक लापरवाही की पहचान बन चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है इंदौर को। यहां दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं। जो मरने वालों का नंबर है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। परेशान थे, हमारी सास भी बहुत सीरियस हो गए थे। हमने तुरंत उनको आईसीयू में एडमिट किया। हमको 1-1.5 लाख रुपए लग गए। परेशान हुए जो अलग। हम काफ़ी दिनों से पार्षद जी से शिकायत कर रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की और हम वही पानी पीने के लिए मजबूर रहे। हम उसमें क्लोरीन, फिटकरी वगैरह डाल के साफ करके वो पानी यूज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अभी तक मतलब हम लोग पूरे यहाँ से वहाँ तक सभी लोग विक्टर ये बच्चे को लेके इतने दुखी है कि मतलब हम अपन लोगों को इतना दुख हो रहा है तो आज उनको कितना दुख हो रहा होगा। 10 साल की बात में वो भी बड़ी मन्नत मांगी, वो करा, उसके बाद उसको बच्चा आया। वो कल आए भी थे कैलाश जी वगैरह, वो क्योंकि 2 लाख रुपए का चेक तो हमने वापस कर दिया। हम बच्चे की जान चली गई, इतना पैसा तो हमने ऐसे ही लगा दिया बच्चे को। अब हमारे यहाँ कब खुशी है, वो भी बड़ी मुश्किल से इलाज करवाया था, जब नहीं तो बच्चा हो ही नहीं रहा था 11 साल तक। आपने कि मल मूत्र के जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में मिले हैं, जिस पानी को भागीरथपुरा के लोगों ने पिया था। और सीधे वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और सबसे पहले ये पानी की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये वही पानी है जो लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहा था और इसी पानी को पीने की वजह से लोग बीमार हो गए। ये तस्वीर देखिए, जिस बैक्टीरिया की बात कही जा रही है, ये तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर देखेंगे आप पानी के अंदर आपको साफ नजर आएंगे ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, जो कीड़े हैं, वो आपको नजर आएंगे पानी के अंदर। और यही पानी भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे और इसी पानी के पीने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 201 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। 32 से ज़्यादा मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। सरकारी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनके मुताबिक 14 लोगों की जान गई। तस्वीर दिखा रहे हैं कितना गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, कितने परेशान थे। ये कम से कम 1.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। पार्षद को बोल के परेशान हो गए, नहीं हो पाया। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई आपकी इस गली में? इस गली में 4 लोगों के आईसीयू में भर्ती हुए थे। हमारी मम्मी खुद आईसीयू में थी। अब आप वो सारा गंदा पानी निकाल रहे जो आपकी नर्मदा से ये पाइपलाइन से यहाँ पहुंचा था, वो वापस बाहर निकाल के फेंकना, धोना पड़ेगी होदी को। उसके बाद फिर भरेंगे हम बोरिंग का पानी। साफ वो कीड़े नजर आ रहे हैं। कीड़े नजर आ रहे हैं, ये कीड़े निकले हैं उसमें से, पानी से कीड़े निकले। हाँ, पानी नर्मदा के। तो देश के सबसे साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे हालात क्यों बने, इसकी पड़ताल हुई तो ये मालूम पड़ा कि अधिकारियों ने सड़कें तो साफ नहीं। बाल्टी में भरा हुआ ये वो पानी है जिसे पीकर इंदौर के भागीरथपुरा में कई लोग मौत की नींद सो गए। इस पानी में कीड़े दिखे, गंदगी साफ नजर आई, लेकिन यही दूषित पानी भागीरथपुरा के लोगों के घरों में पहुंचा। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू हुई। अधिकारियों के बीच आपाधापी मची। नई पाइपलाइन का काम तेज करने के दावे किए जाने लगे। कहा गया कि काम जल्द पूरा होगा। भागीरथपुरा इलाके में निगम के कर्मचारी गटर मिला हुआ पीने का पानी साफ करते दिखे, लेकिन असली सच ये है कि करीब महीने भर से इंदौर नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा था, क्योंकि नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था। लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे हुए थे। इसी वजह से ना तो समय पर टेंडर खुला और ना ही पाइपलाइन बदली गई। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी और टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ये टेंडर 7 कंपनियों ने भरा था और सभी कंपनियां 15 सितंबर तक टेंडर भर चुकी थी।
इसके बावजूद टेंडर 4 महीने बाद 29 दिसंबर को खोला गया। नतीजा ये हुआ कि भागीरथपुरा की पाइपलाइन समय पर रिपेयर नहीं हो पाई और जहरीले पानी ने लोगों को निगलना शुरू कर दिया। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में बुनियादी सुविधाएं यानी गटर, पीने के पानी की लाइन का ये हाल है, तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे? क्या वहां भी सरकार इंतजार कर रही है कि जब पीने का पानी दूषित होगा, कुछ मौतें होंगी, तब सरकार जागेगी? इंदौर के दूषित पानी कांड पर कोहराम मचा तो न्यूज 18 इंडिया ने थोड़ी और पड़ताल की। मालूम चला कि भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में स्वच्छता के नाम पर घरों और सड़क से कचरा तो रोज उठ रहा था, लेकिन जमीन के अंदर बिछी गटर और पीने के पानी की पाइपलाइन के प्रोजेक्ट लंबे समय से धूल खा रहे थे। पढ़ते खुली तो पता चला कि नगर निगम को 1 दिसंबर के बाद से गंदे पानी की 300 से अधिक शिकायतें मिली, जिनमें भागीरथपुरा जोन 4 की 23 से अधिक शिकायतें हैं। इससे पहले गंदे पानी की समस्या होने से क्षेत्रीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने 12 नवंबर 2024 को शिकायत की थी। इसके बाद नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए एक फाइल बनाई गई, लेकिन इसके लिए नगर निगम ने 7 महीने बाद यानी 30 जुलाई 2025 को टेंडर लगाए। इसके बाद एजेंसी फाइनल भी हो गई, लेकिन नगर निगम की ओर से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। यही कारण है कि 5 महीने बाद भी नई पाइपलाइन बिछाने का काम ही शुरू नहीं हो पाया। हद तो तब हो गई जब पाइपलाइन के टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का टेंडर खुलने में भी समय लगा। इंदौर नगर निगम की लापरवाही की लिस्ट यहीं नहीं थमी। सूत्रों के मुताबिक इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ाकर सीवेज लाइन के नीचे पीने के पानी की लाइन डाल दी गई। नियम के मुताबिक सड़क के एक तरफ सीवेज की और दूसरी तरफ पीने के पानी की लाइन डाली जाती है। अगर जगह की कमी है तो पीने के पानी की लाइन हर हाल में सीवेज लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ताकि लीकेज होने पर पानी दूषित ना हो। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पीने के पानी की लाइन सीवेज लाइन के नीचे डाल दी गई, यानी खुलेआम लोगों की जिंदगी का तमाशा बना, उनकी जिंदगी से खेला गया। लापरवाही पर लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा भुगता सरकार और सिस्टम के भरोसे बैठे लोगों ने, क्योंकि अधिकारियों की गलती उन पर भारी पड़ी। और इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि इंदौर नगर निगम के पास सैकड़ों कंप्लेंट्स आ चुकी थी, लेकिन अफसर फाइलों को यहां वहां घुमाते रहे। 1 दिसंबर महीने भर में ही गंदे पानी की 300 से अधिक शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची। खबर यह भी आ रही है कि नगर निगम 300 शिकायतों के बाद भी नहीं जागा। लोग गंदे पानी की कंप्लेंट्स कर रहे थे। नगर निगम को जो 300 शिकायतें मिली, उनमें भागीरथपुरा जोन 4 की 23 से अधिक शिकायतें। भागीरथपुर में पाइपलाइन के मामले में कई बार ये मामले लटके। 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल दफ्तरों में घूम रही थी। इसके लिए 25 नवंबर 2022 को बाकायदा एक बैठक हुई थी और भागीरथपुरा में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने और नए कनेक्शन के लिए मालवा इंजीनियरिंग नामक एक एजेंसी को चुना गया था। लेकिन ये जो बैठक हुई, इसमें प्रस्ताव के पास होने के बाद फाइल अचानक गायब हो गई। ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि फाइल परिषद कार्यालय में ही रखी रही। इसके बाद जनवरी 2023 में आयुक्त कार्यालय और फरवरी 2023 में अपर आयुक्त कार्यालय से फाइल पर साइन किए गए थे, यानी काम शुरू होने में 4 महीने लग गए थे। इसके बाद गंदे पानी की जो प्रॉब्लम है, इस वजह से क्षेत्रीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने 12 नवंबर 2024 को बाकायदा कंप्लेंट की। इसके बाद नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए एक फाइल बनाई गई, लेकिन इसके लिए नगर निगम ने 7 महीने बाद यानी 30 जुलाई 2025 को टेंडर लगाया। इसके बाद एजेंसी फाइनल भी हो गई, लेकिन नगर निगम की ओर से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया और यही कारण है कि 5 महीने बाद भी नई पाइपलाइन बिछाने का काम ही शुरू नहीं हो पाया।